मथुरा ऑटो यूनियन द्वारा मथुरा में विरोध प्रदर्शन कर वृंदावनी रिक्शा समिति के पदाधिकारी ताराचंद गोस्वामी व योगेश कुमार पर सुविधा शुल्क लेकर लूट दिए जाने के आरोपों को वृंदावनी रिक्शा समिति के पदाधिकारियों ने निराधार बताया है, जिसे उन्होंने समिति को बदनाम करने की सोची समझी साजिश बताया है, जिसे लेकर एक प्रेसवार्ता मंगलवार को चैतन्य बिहार पापड़ी चौराहा स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए समाजसेवी ताराचंद गोस्वामी ने कहा कि वह लंबे समय से गरीबों के हित में लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। एक टेम्पो चालक द्वारा उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने समिति के एक सदस्य के साथ लूट देने के नाम पर सुविधा शुल्क लिया है, जो पूरी तरह गलत है, क्योंकि पहली वह समिति में सिर्फ गरीबी रिक्शा चालकों के हित के लिए शामिल है, और दूसरी बात यह कि समिति का टेम्पो चालकों से कोई लेना देना ही नहीं है। समिति सिर्फ ही चालकों के हितों के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यह समिति को बदनाम करने की साजिश है, जिसे वह कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा या तो टेम्पो चालक कोई साक्ष्य पेश करें, अन्यथा वह टेम्पो चालक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के साथ साथ न्यायालय के माध्यम से मानहानि का दावा करेंगे। आपको जो कष्ट दिया मीडिया भाइयों को, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप यहाँ पर आए। ये जो कल हमने आज देखा है एक वीडियो को, एक व्यक्ति कह रहा है, मैं हम उसको नाम नहीं जानते हैं, वहाँ उन्होंने जाम किया मथुरा वृंदावन पीएमबी के पास में। पहली बात तो उन्होंने कानून के खिलाफ किया, कभी भी जाम नहीं होना चाहिए, उसमें अन्य व्यक्ति को परेशानी होती है। उसके बाद भी एक व्यक्ति तो कह रहा है कि 10,000 रुपये पुलिस वाले लेते हैं, इसके बाद वो हमें मारते हैं, भद्दी भद्दी गाली देते हैं, हमारे 207 में सीज करते हैं, ये उनका काम है। लेकिन एक व्यक्ति कह रहा है कि 3,000 रुपये हमसे ताराचंद गोस्वामी और योगेश जी, क्या हम उसे पूछना चाहते तो हमें जानता है, हमने आज तक उसको देखा नहीं। हमारा ऑटो वालों से कोई लेना देना नहीं है, हमारा सिर्फ जो कार्य है वो सिर्फ ई रिक्शा वालों से है। तो पहली बात तो यह है कि इस प्रकार के आप किसी को बदनाम करना, किसी को बिगड़ समझे, किसी का नाम लेना, यह एक मानहानि बनती है। हम निश्चित रूप से मानहानि का एक दावा करेंगे ताकि आने वाले भविष्य में कोई दूसरा व्यक्ति ये ना सोच पाए कि हम भी ये बयान दें। हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, यदि वो माफ़ी मांगते हैं आकर के आम समाज में इस प्रकार से जो कहा है तो हम उनको शायद क्षमा दे सकते हैं, बाकी अन्यथा हम निश्चित रूप से कोर्ट जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर ज़रूर तत्पर रहेंगे।